भारत में तो शायद ही समाधि शब्द किसी के लिए नया हो, क्योंकि समाधि का इतिहास सदियों पुराना है और दुनिया में समाधि को लेकर ढेरों कहानियां और किस्से बिखरे पड़े हैं। समाधि शब्द के अर्थ को ज्यादातर लोग मौत जैसी परिस्थिति मान लेते हैं, इसलिए इससे जुड़े अनसुलझे सवाल हमेशा से ही एक पहेली बनकर सामने आते रहे हैं। जैसे कि समाधि शब्द का अर्थ क्या है, समाधि किसे कहते हैं, समाधि से क्या होता है, क्या सचमुच कोई इंसान महीनों या सालों तक समाधि में जाने के बाद वापस जिंदा लौट आता है, समाधि से पहले की अवस्था को क्या कहते हैं, समाधि कितने प्रकार की होती है और समाधि का समय और अवधि क्या है, वगैरह वगैरह। यदि आप भी इन्हीं सवालों को जानने के इच्छुक हैं और अपने भीतर पैदा हुई भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले तो हम ये ही जान लेते हैं कि समाधि है क्या। समाधि शब्द सम और धी दो शब्दों के योग से बना है। सम का अर्थ है समानता और धी का मतलब है बुद्धि। अगर आप बुद्धि की एक समानतापूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो इसे समाधि कहते हैं। जब आपकी बुद्धि जागृत होती है तो आप एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने में समर्थ होते हैं। ये एक वस्तु है, वो दूसरी वस्तु है। इस तरह का भेदभाव केवल बुद्धि के सक्रिय होने के कारण ही संभव है। तार्किक रूप से वैराग्य को समझने से आपके भीतर एक चेतना उठती है कि आप एक अलग अवस्था में हो। जैसे ही आप बुद्धि से परे हो जाते हैं, ये भेदभाव समाप्त हो जाता है, जो कि वास्तविकता है। इस अवस्था में समय और स्थान का बोध नहीं होता। आपको भले ही लगे कि फला आदमी कई दिनों से समाधि में बैठा है, मगर उसके लिए ये कुछ ही पलों के बराबर है। सृष्टि के कई रूप यानी कि आकार प्रकार, छोटा बड़ा और ऊपर नीचे, ये तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक बुद्धि सक्रिय रहती है। जैसे ही आप अपनी बुद्धि को विलीन कर देते हैं, सब कुछ एक हो जाता है। समाधि समयातीत है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। इस मोक्ष को ही जैन धर्म में कैवल्य और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। समाधि योग का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के बाद मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान करते हुए ध्यान में लीन हो जाता है। मोक्ष या समाधि का अर्थ अणु परमाणुओं से मुक्त शाश्वत पुरुष हो जाना है, तटस्थ परम स्थिर परम जागृत हो जाना है। इसी में परम शक्तिशाली होने का बोध छिपा है, जहां न भूख है न प्यास, न सुख है न दुख, न प्रकाश है न अंधकार, न जन्म है न मरण और न किसी का प्रभाव, हर तरह के बंधन से मुक्त। यानी कि समाधि चित्त की वो सूक्ष्म अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह से लीन हो जाता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, न गंध न रसम रूपम न च स्पर्श न निस्वनम नात्मानम न प्रश्यम च योगी युक्त समाधिना। अर्थात ध्यान का अभ्यास करते करते साधक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे स्वयं का ही ज्ञान नहीं रह जाता और केवल ध्येय मात्र ही रह जाता है। समाधि की अवस्था में सभी इंद्रियां मन में लीन हो जाती हैं। साधक को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों का ज्ञान नहीं रह जाता, इच्छा नहीं रह जाती। उसे मान अपमान, अपना पराया, भूख प्यास, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि किसी की अनुभूति नहीं रह जाती। लेकिन जानकारों का मानना है कि समाधि में जाने वाला इंसान कभी भी चेतना की सामान्य अवस्था में लौट सकता है।
योग के अनुसार जब पूर्ण रूप से सांस पर नियंत्रण हो जाता है और मन शांत, स्थिर व संतुलित हो जाता है, तब समाधि की स्थिति कहलाती है। प्राण वायु को 5 सेकंड तक रोककर रखना धारणा है। 60 सेकंड तक मन को किसी विषय पर केंद्रित करना ध्यान है और 12 दिनों तक प्राणों का निरंतर संयम करना ही समाधि है। समाधि की स्थिति में बुद्धि समत्व को पहुंच जाती है और जब समभाव की अवस्था आ जाती है तो आपके भीतर की हर कोशिका रिस्पॉन्ड करती है। देखिए, बुद्धि का मूल स्वभाव अंतर बनाना, फर्क करना, या फिर यूं कहें कि 2 चीजों को अलग अलग देखना है। आप एक व्यक्ति या जानवर में इसलिए फर्क कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्धि काम कर रही है। अगर आप इस बुद्धि से परे चले जाते हैं तो समभाव वाले हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी चीजों में फर्क करने की काबिलियत खत्म हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो आप पागल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समाधि की अवस्था में भी आपकी फर्क करने वाली बुद्धि सही अवस्था में होती है। समाधि की अवस्था में साधक अपने शरीर से थोड़ा छूटा हुआ और अलग पड़ जाता है। जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो चित्त ध्येय के रूप में बदलने लगता है और खुद के रूप का अभाव सा लगता है। हठ योग के अनुसार सलीले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः, अर्थात जैसे जल में मिलकर सेंधा नमक जल स्वरूप ही हो जाता है, वैसे ही आत्मा में योजित किया हुआ मन तदाकार होकर आत्म रूप ही हो जाता है। इस प्रकार आत्मा और मन की एक रूपता को समाधि कहते हैं। अब यदि इसका निचोड़ निकालें तो जब ध्याता ध्यान से ध्येय विशेष में मिलकर लय हो जाता है और ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है, तब दैव भाव रहित वृत्ति निरोध की अंतिम अवस्था को समाधि कहते हैं। मन को आत्मस्वरूप बनाने के लिए मन का विरोध तब तक करें जब तक कि सब वासनाएं नष्ट ना हो जाएं। योग साधना का लक्ष्य यही है कि साधक स्थूल भाव से प्रगति करके सूक्ष्मता की ओर अग्रसर होता जाए, क्योंकि मनुष्य की चित्तवृत्तियां ही भौतिक अथवा स्थूल जगत को ग्रहण करने वाली होती हैं, उसमें लिप्त होने वाली होती हैं। जैसे जैसे उनका निरोध किया जाएगा वैसे वैसे साधक आत्म जगत में प्रविष्ट होता जाएगा। इसका मुख्य साधन किसी विशेष विधि के द्वारा चित्तवृत्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करता है। महर्षि पतंजलि ने इसलिए प्रारंभ में ही योग सिद्धि के मूल मंत्र चित्तवृत्ति निरोध का उपदेश दिया है। जो लोग जन्म से या संस्कारवश योग के उपयुक्त ज्ञान और वैराग्य की स्वाभाविक भावना वाले हैं, उनके लिए शीघ्र ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे साधक बिना किसी विशेष साधन के ईश्वर का ध्यान, आराधना करते हुए उसके स्वरूप को जान लेते हैं और उसमें स्थित हो जाते हैं। ऐसे साधक चाहे नियम पूर्वक आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा आदि का अभ्यास करें या ना करें, वे अपनी अंतःकरण की शुद्धता और निष्काम वृत्ति द्वारा योग की चरम समाधि तक पहुंच जाते हैं। सामान्य श्रेणी के साधक जो विभिन्न वासनाओं और राग द्वेष आदि से ग्रस्त हैं, उनके लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का उपदेश दिया है ताकि वे परमात्म तत्व को जान सकें। ऐसे साधकों को शरीर, मन तथा इंद्रियों को शुद्ध और सूक्ष्मदर्शी बनाना चाहिए तथा अपने समस्त कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण करने का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से मानसिक कुशलता दूर होती है और योग साधना की पात्रता उत्पन्न होती है, क्योंकि जब तक मानसिक वृत्तियां शुद्ध नहीं होंगी, योग की क्रियाओं का लाभ नहीं उठा सकते। चित्त का न तो विषय में विचरण करना, न अज्ञानता में लीन होना और न ध्येयकारता को ग्रहण करना, बल्कि इनसे परे चेष्टा रहित
निस्तब्ध हो जाना कसाय है, कसैला है, मनोविकार है। किसी भी प्रकार की लालसा, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, जब तक चित्त में विद्यमान रहेगी तब तक समाधि की अवस्था नहीं हो सकती। अब हम समाधि के अलग अलग प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। समाधि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। पहले संप्रज्ञात समाधि संशय और प्रतिकूलता से रहित यथार्थ रूप से ध्येय विषय का ज्ञान संप्रज्ञात बोध युक्त समाधि कहलाती है। ध्यान करते समय संसार और उसमें योगी की स्थिति पर चिंतन करने से संप्रज्ञात की प्राप्ति होती है। इस तरह व्यक्ति को अंततः अपने सच्चे स्व का एहसास होता है और वह ब्रह्म को परम वास्तविकता के रूप में जानता है। संप्रज्ञात में योगी को अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपने आसपास अन्य वस्तुओं की उपस्थिति का भी एहसास होता है। संप्रज्ञात को प्राप्त करने का कोई सरल या त्वरित मार्ग नहीं है। इस अवस्था को किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम लक्ष्यों में से एक माना जा सकता है जो योग अभ्यास के आध्यात्मिक पहलू को बढ़ाने के लिए ध्यान करने के बारे में गंभीर हैं। संप्रज्ञात समाधि को योग सूत्रों में समापत्ति कहा जाता है और इसे सविकल्प समाधि के नाम से भी जाना जाता है। यह समाधि की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं: वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। वितर्कानुगत समाधि वितर्क के संबंध में होती है, जहां मन में सत्य को जानने के लिए और संसार को देखने के लिए विशेष तर्क होता है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह या किसी देवी देवता की मूर्तियों को किसी स्थूल वस्तु या प्राकृतिक पंचभूतों की अर्चना करते करते मन को उसी में लीन कर लेना वितर्कानुगत समाधि कहलाता है। वितर्कानुगत समाधि में 5 स्थूल भूत यानी कि आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 5 स्थूल विषय जिन्हें हम तन्मात्राएं कहते हैं यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इंद्रियां और जीवात्मा, ये चारों साधक की जिज्ञासा के विषय रहते हैं। किंतु साक्षात्कार केवल स्थूल भूत का ही होता है, बाकी का सामान्य ज्ञान रहता है। वितर्कानुगत समाधि भी 2 प्रकार की होती है। पहली है सवितर्क समाधि। इसमें जिस स्थूल की अर्चना या पूजा करते हैं उसमें उस स्थूल रूप का नाम, अर्थ और ज्ञान विचारों में रहते हैं। जैसे सूर्य की समाधि लगाते वक्त सूर्य का नाम, सूर्य का रूप और सूर्य का ज्ञान में तीनों प्रकार की कल्पना रहती है। और दूसरी है निर्वितर्क समाधि। इस समाधि में साधक को केवल अर्थ यानी कि ध्येय मात्र की ही प्रतीति रहती है। जैसे सूर्य का ध्यान करने वाला साधक अपना ज्ञान भूलकर एकाग्रता को प्राप्त हो जाता है और उसे सूर्य का केवल स्वरूप मात्र ही प्रतीत होता है। उसके बाद आती है विचारानुगत समाधि। इस समाधि की स्थिति में 5 तन्मात्राएं, इंद्रियां और जीवात्मा, ये तीनों चीजें साधक की जिज्ञासा के विषय रहते हैं। किंतु साधक अपने चित्त को एकाग्र करके केवल तन्मात्राओं के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। विचारानुगत समाधि भी 2 प्रकार की होती है। पहली सविचार समाधि। यह समाधि की वह अवस्था है जिसमें साधक सतत अभ्यास के परिणाम स्वरूप स्थूल विषय का परित्याग करके 5 तन्मात्राओं, बुद्धि और अहंकार आदि सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्म विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। और दूसरी निर्विचार समाधि। इस समाधि में केवल अर्थ मात्र की ही प्रतीति रहती है। तीसरे नंबर पर आती है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। इस समाधि में सूक्ष्म और स्थूल विषय पर आलंबन यानी कि सहारा नहीं किया जाता, बल्कि
इंद्रियों के सत्व स्वरूप में एकाग्रता की जाती है। इंद्रियों के सात्विक सुख की अनुभूति को ही आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अंतिम और चौथी संप्रज्ञात समाधि है अस्मितानुगत समाधि। जब जीवात्मा समस्त जड़ पदार्थों को स्वयं से भिन्न मानकर और समझकर अपने स्वरूप को अलग जान लेता है और स्वयं के स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, उस स्थिति को अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह समाधि ध्यान की बहुत गहरी अवस्था है। ऊपर्युक्त चारों संप्रज्ञात समाधियों में कुछ अज्ञान अवश्य ही शेष रह जाता है, इसलिए इनका फल मोक्ष न होकर अनित्य संसार ही है। दूसरी मुख्य समाधि है असंप्रज्ञात समाधि। यह समाधि की वह अवस्था है जिसमें चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध हो जाता है और चित्त का स्वरूप मात्र शेष रह जाता है। इसमें व्यक्ति को कुछ भान या ज्ञान नहीं रहता। मन जिसका ध्यान कर रहा होता है उसी में लीन रहता है। इस समाधि को निर्बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि असंप्रज्ञात में सात्विक, राजस और तामस सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। यह समाधि का उच्चतम चरण है। राजयोग में समाधि की इस उच्चतम अवस्था को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। निर्विकल्प समाधि में सभी कल्पनाएं आकर इसमें लीन हो जाती हैं और जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए घास फूस के तिनकों में आग लगाकर जलाने से अंत में राख बच जाती है, ठीक उसी प्रकार जब ये समाधि टूटती है तब सारा संसार ही राख जैसा दिखलाई देने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो तो समाप्त होती है, लेकिन इसी तरह के अलग अलग विषयों पर हम आपके लिए वीडियोज लाते रहते हैं और लाते रहेंगे, बशर्ते कि आपका साथ इसी तरह से बना रहे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।